हेलो एवरीवन। आज बीपीएससी का जो पीटी हुआ है 67 बीपीएससी का पीटी का जो री एग्ज़ाम हुआ है 38 सितंबर को, उसके सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन 1 से लेकर 150 प्रश्नों का आप हमारे साथ बने रहें। एकदम सटीक आंसर देंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, किस पर काम करता है? तो ये काम करता है अपकेंद्रण पर, इंग्लिश में कहें तो सेंट्रीफ्यूगल पे ये काम करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो निर्वात में मैक्सिमम होती है और शीशा में ये मिनिमम होती है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा दो का ये डी। ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं सेट, ये सेट ए है, ठीक है, ये सेट ए के क्वेश्चन है, तो दो का आंसर हो जाएगा डी। फिर तीसरा पूछा गया, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, स्केलर होती है। तो आपका आंसर 3 का हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, ठीक है। फिर पूछा गया, यदि धरती के घूमने की गति घूर्णन को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो याद रखो, घूर्णन के बढ़ने से जी का वैल्यू, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जो भार के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग भार लिखते हैं mg, तो जी का वैल्यू होता है वो डाउन, कम होना शुरू हो जाता है। तो जब घूर्णन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस बात है उसका वजन जो होगा वो घट जाएगा। तो 4 का जो आंसर होगा वो होगा बी। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गति को सबसे पहले परिभाषित किया था गैलीलियो ने। न्यूटन आपको लग रहा होगा, बट न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। फिर छठा नंबर क्वेश्चन है, वो है कि समान ताप और दाब पर अगर गैसों की निश्चित आयतन में अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो अणुओं की संख्या समान होती है। ये कौन सा नियम है? ये एवोगाड्रो का नियम है, ठीक है। 6.023 इंटू 10 पावर 23, दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। यही नंबर बताया गया था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, आपेक्षिकता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा दिया गया? ये सब लोग जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। आंसर हो जाएगा 7 का ए। एक संवाहक के तापक्रम के परिवर्तन के, मैंने बोल रहा है कंडक्टर के में अगर हम टेम्परेचर डेविएशन लाते हैं तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सीबेक इफेक्ट। सीबेक ने बताया था, तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सीबेक इफेक्ट बताया था कि टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। फिर पूछा गया, आवर्धक कांच मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? वहां यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। 9 का आंसर हो जाएगा सी। चुंबकत्व का अचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो ये जो पैरामैग्नेटिज्म है ये प्रदर्शित होता है प्लेटिनियम के द्वारा। 10 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 11 पूछा गया, परमाणु के नाभिक, बहुत आसान सा क्वेश्चन, नाभिक में क्या क्या होता है? तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी आपका 11 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। फिर बोला गया, जिस धातु क्रम प्रक्रिया मतलब मेटलर्जिकल प्रोसेस के द्वारा धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्मेल्टिंग कहते हैं। स्मेल्टिंग आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्रगलन, ठीक है। 12 का जो आंसर होगा वो होगा ए। फिर 13 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से पीतल के घटक कौन से थे? पीतल में होता है तांबा और जस्ता, ठीक है, कॉपर होता है और जिंक होता है। तो आपका जो 13 का आंसर होगा वो हो जाएगा ए। फिर पूछा गया 14 नंबर में, अनबुझा चूना किसे करते हैं? इसे कहते हैं कैल्शियम का ऑक्साइड, CaO। तो 14 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 15, जंग लगे लोहे के वजन में क्या परिवर्तन होता है? जब लगता है तो लोहा के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके उसमें जुटता चला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जंग लगना। तो चूंकि ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन के जुटने के कारण उसका वजन क्या होता है? वो बढ़ता चला जाता है, या लंबे समय तक बढ़ता जाता है। तो 15 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 16 पूछा गया कि किसे श्वेत धातु कहते हैं? श्वेत धातु जो होता है वो एक्चुअल में एलॉय होता है लीड और लिथियम का, बट इस ऑप्शन को अगर देख के हम बताएं तो प्लेटिनियम को कहा जाता है सिल्वर व्हाइट मेटल, ठीक है। तो सिल्वर व्हाइट मेटल हम लोग प्लेटिनियम को नाम दिए हुए थे, इसलिए आपका 16 का आंसर हो जाना चाहिए सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में पूछा गया है उत्कृष्ट धातुओं मतलब नोबेल मेटल्स के बारे में। तो पहला है कि नोबेल मेटल्स के प्रकृति में शुद्ध रूप से पाए जाते हैं, तो नोबेल मेटल बोला ही जाता है उसको जो ज़्यादा रिएक्टिव ना हो। तो ये जनरली आपको शुद्ध रूप से ही प्रकृति में मिलती है, यानी स्टेप का स्टेटमेंट 1 सही है। फिर बोला गया यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु को उदाहरण, नहीं ये गलत है। यूरेनियम और सीसा दोनों आपको इसके अयस्क मिलते हैं जो और अन्य धातुओं के साथ मिले रहते हैं, तो ये आपके उत्कृष्ट धातु में नहीं आएंगे। तो ये आपका 2
नंबर स्टेटमेंट गलत होगा, तो आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी ए। 17 का आंसर होगा ए। 18 पूछा गया शुद्ध जल, ये बहुत सिंपल सा नियम है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, कि घुलाने वाला और घुलने वाला में क्या होता है। तो जल को जब मिलाओगे, जल में जब नमक को मिला दोगे तो जल का बीपी बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यही यहाँ लिख भी रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ऑब्वियसली उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, तो ये भी आपका लिखा हुआ ही है, यानी स्टेटमेंट 1 सही है। अब मिथाइल एल्कोहल बढ़ाओगे तो अब की घट जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है इसमें, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों। बायोगैस के प्रमुख अवयव, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो इसमें देखो मीथेन जो होता है वो 55% होता है बायोगैस में। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है 35%, नाइट्रोजन होता है और ये नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो मुख्य अवयव पूछा है कौन सा है, तो मुख्य अवयव आपका हो जाएगा मीथेन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में पूछा गया किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई पड़ता है, वो था स्ट्रासियम, ठीक है। ये बहुत फेमस नाम है, स्ट्रासियम के कारण वो लाल कलर का दिखता है। तो आंसर हो जाएगा 20 का ए। लवणायुक्त वातावरण प्रेमी पौधे, मतलब आपका ये पौधे क्या होते हैं, तो ये देखो बहुत सिंपल से होता है, ये होता है हेलोपाइट, ठीक है। हेलोपैथ होता है जिसको हिंदी में कहते हैं डी, लवन मृदाविद। तो डी हो जाएगा 21 का आंसर। कवक पौधे में क्या नहीं पाया, देखो कवक में पत्तियां नहीं होती है, वो प्रकाश संश्लेषण ठीक से नहीं कर पाते, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल नहीं होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा सी। 22 का हो जाएगा सी, पर्ण रहित। परागन की सुपरिभाषा जो डिफिनेशन है वो क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन, बहुत सिंपल। ए नंबर जो है उसका डिफिनेशन ही लिखा हुआ है, पराग कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक हस्तांतरित करने की प्रक्रिया। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए। आते हैं 24 नंबर में। 24 में पूछा गया है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। तो पौधे अपना जो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं वो तो प्राप्त सबसे करते हैं, क्लोरोफिल से भी करते हैं, वायुमंडल से भी करते हैं, प्रकाश से भी करते हैं, मृदा से भी करते हैं, लेकिन मुख्यतः किससे प्राप्त होते हैं, तो मुख्यतः होते हैं वो मिट्टी से, मृदा से, जहाँ पे वो 13 टाइप का न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं मिट्टी से। तो आपका आंसर हो जाएगा 24 का डी, ठीक है। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, ये सब पेड़ों के नाम है। इसमें जो लकड़ी उत्पादक पौधे हैं ये भारत में कहाँ पाए, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब ये वो पूछा जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहा था अनावृत बीजी, बी हो जाएगा अनावृत बीजी, ठीक है। आवृत बीजी जो होता है, आवृत मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी वाइज, ये होता है जनरली फ्लावर्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 का बी। फिर बोला गया कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है, तो सही पूछा जा रहा है, ध्यान देना। तो सही इसमें एक ही है, मलेरिया क्लोरोक्वीन। कोविड-19 के टाइम में हम लोग देखे थे क्लोरोक्वीन का यूज किया जा रहा था, ये एक्चुअली मलेरिया की दवा होती है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है, वो होता है केचुआ। 27 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केचुआ। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन, मतलब जब कार्बोहाइड्रेट फाइनली अपघटित हो जाता है तो अंतिम रूप से क्या मिलता है शरीर को, तो वो मिलता है ग्लूकोज। आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर क्वेश्चन है अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, वो होते हैं प्रोटीन। फिर पूछा गया किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, वो की थी एडवर्ड जेनर ने। तो 30 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या, वो जब जापान के प्रधानमंत्री थे, ये हम लोग सब जानते हैं। आंसर हो जाएगा 31 का बी। फिर पूछा गया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर भारत के प्रायोजित प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया, वो भाषा थी हिंदी। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। फिर पूछा गया यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा के लिए जो महासभा की आपातकालीन सेशन बुलाई गई थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा। आंसर हो जाएगा 33 का ए। फिर पूछा गया है भारत ने जब फरवरी के 22 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया था, तो वो था ऑपरेशन गंगा। आंसर हो जाएगा डी। फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य पर अपना दावा पेश किया, ये कहाँ है, तो ये कहाँ, ये भूटान में है। आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 2023 में जो G20 का शिखर सम्मेलन होना है जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है, पूछ रहा है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होगा, वो होगा दिल्ली में। ये अनाउंस ऑलरेडी सरकार के द्वारा किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में विचारों पर
आप विचार करें जो कथन दिए हुए हैं। जैसे लिया हुआ है, शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। ये एकदम स्टेटमेंट सही है, आत्मरक्षा के लिए ही किया जाता है। दूसरा है, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा, हाँ यहाँ जब तक आपका सुरक्षा परिषद में वीटो पावर चलता है, तो सुरक्षा प्रस्ताव जब तक पारित नहीं होगा तब तक ये वापस नहीं होगा। तब आपका स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका इस अभियान का बहुत बड़ा बजट योगदान करता है। ये सही है, आप न्यूज़ में पढ़े होंगे कि इसकी शांति अभियान की स्थिति खराब है। क्यों खराब थी? क्योंकि अमेरिका के द्वारा जो दिया जाने वाला फंड था वो डिले हो रहा था, वो पहुंच नहीं पा रहा था टाइम पर, जिस कारण से उसकी स्थिति, इकोनॉमिकल स्थिति खराब थी। तो 37 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। फिर पूछा जा रहा है, किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया? वो साइन किया गया है इजराइल के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने पहला उपग्रह आर्कटिका एम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है रसिया के द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका सी। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी पूछा जा रहा है, ध्यान देना। तो प्रथम खिलाड़ी जो थे वो थे विराट कोहली, न्यूज में आ रहे थे रोहित शर्मा, वो थर्ड हैं, और दूसरे जो है वो मार्टिन गप्टिल हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर। इसका जो 40 का आंसर होगा वो होगा ए। कोविड-19 के टीकाकरण के पूर्णता के लिए बहुत बड़ा फेमस अभियान है हर घर दस्तक 2.0। 41 का आंसर हो जाएगा ए। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र में 30 जून के बाद नए मुख्यमंत्री ने ये शपथ लिया था, वो थे एकनाथ शिंदे। 42 का आंसर जो होगा वो होगा 42 का बी। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू की? केंद्र सरकार ने शुरू की थी, केंद्र सरकार की ये अभियान थी। तो आंसर हो जाएगा 43 का डी। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला, मतलब लागू करने के लिए जो प्रयासरत है वो कौन सा राज्य, पहला राज्य कौन सा है? वो है उत्तराखंड। आंसर हो जाएगा 44 का ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि राज्यपालों के जोड़े पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। बोला कौन सुमेलित सही नहीं है? तो राजस्थान का कलराज मिश्र सही है, उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल सही है, पश्चिम बंगाल में सत्यपाल मलिक गलत है, यहाँ पर जगदीश धाकड़ हैं, और गुजरात में आचार्य देवव्रत हैं। तो ये और ये 2, 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है। तो आपका हो जाएगा ए आंसर, केवल 1 और 2। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है किस मंत्रालय ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की? ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन पर मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका सी। 3 प्लेयर का नाम दिया गया है, एला वेनिल, क्लॉरिन, श्रेया अग्रवाल और रमिता। किस खेल से संबंधित है? श्रेया अग्रवाल और रमिता भी हाल ही में फेमस भी हुई थी शूटिंग के लिए, इन्होंने गोल्ड मेडल वर्ल्ड कप में जीता था। तो शूटिंग हो जाएगा, यानी 47 का आंसर हो जाएगा बी। फिर बोला जा रहा है हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसको सौंपा गया? वो सौंपा गया स्मृति ईरानी। इसके पहले थे मुख्तार नकवी जी, और उसके बाद अभी हाल ही में इसको स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। तो आपका जो 48 होगा उसका आंसर हो जाएगा ए। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए यूपीए के द्वारा उम्मीदवार कौन थे? तो वो थे यशवंत सिन्हा। आंसर हो जाएगा 49 का ए। अपने उपन्यास रेत की समाधि ट्रूम ऑफ लैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसने जिताई? ये किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया गीतांजलि श्री के द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका ए। 50 का आंसर ए। बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया? ये किया गया दीप श्रेष्ठ को। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो तो मिला था आशा पारेख को, लेकिन ये टेलीविजन अवार्ड पूछा जा रहा है बिहार के लिए, तो वो है दीप श्रेष्ठ। 51 का आंसर हो जाएगा बी। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो राज्य में शहरीकरण का स्तर जो है वो आज के इस पर जो है 21-22 में वो 15.3% है। ठीक है, ये हमारा पहले 11.3% था, ये बढ़ के 15.3% हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन है खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है मनोज तिवारी, सी। 53 का आंसर हो जाएगा सी। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति, ऑब्वियसली वो सीतामढ़ी में की जा रही है। आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका 54 का बी हो जाएगा। 55 देखते हैं। 55 में पूछा गया मिलान करना है, बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, ए का 4 हो जाएगा। फिर मुख्यमंत्री मिला लेते हैं तो नीतीश कुमार, और मुख्य चुनाव अधिकारी आपके हैं HR श्रीनिवास। ठीक है, और ये हो जाएंगे संजय करोल। तो मिला के देखें अगर हम, तो ए का 4 होगा,
और बी का 3 होगा, सी का 1 और डी का 2। सही है, चलो आपका आंसर हो जाएगा 55 का सी। बिहार में ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से रिलेटेड है। शराबबंदी को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा ये जारी किया गया था ऑपरेशन प्रहार। चलो आंसर हो जाएगा 56 का डी। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? वो जीता था गोल्ड, फर्स्ट गोल्ड ऑफ इंडिया था उस समय वो। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 57 का ए। 58 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का बर्ड रिंगिंग सेंटर ये खुल रहा है? भागलपुर में। ये चौथा है, भारत का चौथा और बिहार का पहला है। ठीक है, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा। आंसर हो जाएगा 59 का सी। सुनंदिनी कार्यक्रम से किससे संबंधित? सुनंदिनी कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह कराया जाता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 61 प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुआ था? जो संगीति होती थी वो कहाँ हुई थी? पहली कहाँ? पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा पटना। ये हम लोग सब जानते थे। आपका जो 61 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? वो प्राप्त की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। वर्धन राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ए, पुष्यभूति। ठीक है, रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? इस पर मुझे डाउट है, शायद इसका आंसर होगा कुषाण मेरे हिसाब से। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य, इस पर भी मुझे डाउट है, तो छोड़ देते हैं, इसके बाद देते हैं। किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? खलीफा की शक्ति का विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 66 का आंसर हो जाएगा बी। फिर है तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खां जो तैमूर लंग कहलाता है, तो तुगरिल खां जो था वो बलबन के समय में विद्रोह किया था। तो 67 का आंसर हो जाएगा ए। फिर पूछा गया 68 में सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष वो किए थे? औरंगजेब ने। आंसर हो जाएगा बी। 68 का आंसर होगा बी। फिर है निम्नलिखित में कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक के द्वारा प्रारंभ किए गए थे? जो सती प्रथा भी किया था, दास प्रथा भी किया था, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान पर भी किया था, और ठगों के उन्मूलन के लिए भी किया था। तो चारों आंसर सही होंगे, तो डी हो जाएगा आंसर। 69 का जो आंसर होगा वो होगा डी। 70 किसने सिंध विजित कर अपना अधिग्रहण किया था? वो नेपियर था। आंसर हो जाएगा इसका सी। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो वो प्रारंभ की गई थी 1872 में, लेकिन 1881 में पहला आधिकारिक रूप से किया गया था। अब यहाँ पर केवल पूछा गया है प्रथम जनगणना, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दे दी गई थी? तो वो तो डेट हम लोग सब जानते हैं, 23 मार्च 1931 था। तो 72 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। फिर 73 है महात्मा गांधी 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहला विनोबा भावे थे, दूसरा नेहरू थे और तीसरा थे ब्रह्मदत्त। आंसर हो जाएगा 73 का डी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो जो था वो उषा मेहता के द्वारा शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा 74 का ए। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। आंसर हो जाएगा 75 का सी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक जो है उसे माना जाता है इब्न बख्तियार खिलजी को। तो 76 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? वो थे एसपी सिन्हा। आपका आंसर हो जाएगा ए। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह 78 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, सिद्धू और कान्हू। बिहार में किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो उड़ीसा को 1935 के अधिनियम के आधार पर 1936 में पृथक किया गया था। तो आपका 80 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। फिर 81 में है सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य स्वयं है। तो आंसर हो जाएगा डी। फिर है 82 नंबर पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण किससे होता है? तो नीफे का मतलब ही होता है NiFe। नीफे होता है Ni फॉर निकेल, Fe फॉर फेरस। तो निकेल और फेरप। आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो वो प्रस्तुत की गई थी WM डेविस के द्वारा। तो 83 का आंसर हो जाएगा बी।
गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचीसा, ये सब जो है कौन से गोलार्ध में चलती है? ये चलती है दक्षिणी गोलार्ध में। आंसर हो जाएगा 84 का बी। फिर है सारगैसो सागर जो है वो किसका हिस्सा है? तो वो सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। आंसर हो जाएगा सी। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या, उसको कहते हैं मैकमोहन। हम लोग सब जानते हैं। 86 का आंसर हो जाएगा ए। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत कम वर्षा होने के कारण है, यहाँ बहुत गर्मी होती है। बहुत गर्मी होने के कारण जो आर्द्रता होती है, जिसके कारण वर्षा होती है, वो आर्द्रता वहाँ की समाप्त या एकदम कम हो जाती, खत्म हो जाती है। और जब आर्द्रता ही वायु की खत्म हो गई तो बारिश नहीं हो पाता। तो आंसर जो होगा 87 का, वो 87 का आंसर होगा बी। 88 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई है। तो बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई है, इस पर डाउट है। 1972 होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है। 2022 में जैव विविधता, हाँ ये आपका जो थीम दिया हुआ सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य, ये सही स्टेटमेंट है। बाघ परियोजना बाघों के संरक्षित सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3। करेवा किस की प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा केसर की खेती के लिए। केसर की एक विशेष प्रकार की खेती का नाम करेवा है। करेवा एक्चुअल में मिट्टी का नाम है। ठीक है। ये एक मिट्टी का प्रकार है जिसमें केसर की उपज होती है। तो आपका करेवा रिलेटेड रहेगा बी से। फिर भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो वो है केरला। 90 का आंसर हो जाएगा ए। फिर अखबारी कागज उद्योग कहाँ पर, किस स्थान पर अवस्थित है? तो वो नेपानगर में अवस्थित है। नेपानगर जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर अखबारी कागज होता है। आंसर हो जाएगा 91 का सी। तो भारत का प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? वो खोदी गई थी रानीगंज बी में, दामोदर घाट नदी के किनारे में। ठीक है। 1774 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो वो होती है भील। ये हम लोग सभी जानते हैं। तो आपका जो 93 का आंसर होगा वो हो जाएगा सी। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। 94 हो गया। 95 देखते हैं। 95 में पूछा गया बिहार का शोक किस नदी को कहा? बिहार का शोक कहा जाता था कोसी को। आंसर हो जाएगा 95 का सी। ठीक है। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात जो है वो कैमूर जिला में है? तो 96 का आंसर हो जाएगा सी। एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? वो है कुंवर झाल। जो कुंवर ताल था बेगूसराय का, कुंवर तनवर ताल, यहाँ झील लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा 97 का बी। बिहार के किस जिला में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला? ये मिला है, अभी हाल ही में करंट अफेयर में चला था, जमुई में। आंसर हो जाएगा 98 का बी। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है भागलपुर को। 99 का आंसर हो जाएगा सी। भारत की साक्षरता के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? वो है 51.50%। आपका जो 100 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट 101 में है 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के जो विधान निर्वाचक मंडल था उसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो वो थे 788। आंसर हो जाएगा बी। फिर है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? वो कितनी भी बार हो सकता है, ऐसा कोई नियम लिखा हुआ नहीं है संविधान में। 2 बार का कन्वेंशन है, बट दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड। लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं? समानता 3 सत्र होते हैं। आंसर हो जाएगा ए। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे श्री MC सेतलवाद। ठीक है। ये अटॉर्नी जनरल थे, इन्हीं की अध्यक्षता में विधि आयोग बनाया गया था। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू कर दिया जाए तो किस संविधान के किस अनुच्छेद का संशोधन होगा? ध्यान से समझ लो। 83 नंबर और 172 नंबर ये राज्यसभा के विघटन से संबंधित है और ये राज्यों के विधान परिषद के विघटन से संबंधित है। ठीक है, कि उसके सदस्यता के विघटन से है। तो इस दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 356 जो है वो राज्य आपातकाल है और 246 जो है वो बताता है केंद्र और राज्य के बीच की शक्ति, केंद्र और राज्य के बीच के, जिसका उपयोग करके GST लाया गया था। तो चूंकि जब एक राज्य एक चुनाव, यहाँ पर केंद्र और राज्य चुनाव कराना जब है तो राज्य के शक्तियों का हनन होने जा रहा है केंद्र के द्वारा। तो बहुत आंसर इसका अगर सटीक खोजने की कोशिश करें तो वो आंसर इसका डी होना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है। फिर है किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो देखो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इस तीनों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है।
ठीक है, मिजोरम को मिजो की भूमि मानी गई थी। जो 73rd अमेंडमेंट होता है उसमें ये सभी राज्य शामिल नहीं है, या इन पर उनका मतलब इन राज्यों पर वो 73rd अमेंडमेंट लागू नहीं हुआ, जिस कारण से यहाँ पंचायत राज व्यवस्था नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, मोर देन वन। ठीक है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों के परिसीमन समिति, डिलिमिटेशन कमेटी आती है। तो बोला कब तक के लिए रोका गया है, 2025 तक के लिए रोका गया है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, देखो सर्वोच्च न्यायालय आपका फेडरल कोर्ट भी है। ठीक है, संविधान का अंतिम विवेचक भी है। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई, मोर देन वन। 108 का आंसर ई होगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों पे क्या गठित करती है, तो वो करती है वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होता है प्रत्येक 5 वर्षों में। 109 का आंसर हो जाएगा ए। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है, सभी इसमें आपका आंसर हो जाएगा मोर देन ई, यानी कि आंसर हो जाएगा ई। 111 नंबर क्वेश्चन जो है वो है एनएसएसओ के द्वारा एनएसएसओ के 68 दौर के आधार पर गरीबी के अनुमान में कौन सत्य नहीं है। तो देखो सत्य नहीं पूछा जा रहा है। एनएसएसओ ने बताया था कि 21.9% जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा से नीचे है। यहाँ तक सत्य। 27 रुपया ग्रामीण क्षेत्र, 33 रुपया शहरी क्षेत्र, ये सब स्टेटमेंट सही है। गलत कौन सा, गलत होगा डी। ठीक है, 33.35% उसने कहा था गरीबी रेखा से नीचे, जो गलत है। फिर बोलता है कि भारत में 112 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से कौन परिभाषित करता है। तो सूक्ष्म उद्योग का डिफिनेशन होता है कि जिसमें 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 112 का ए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत पूछा जा रहा है। केवल एक स्टेटमेंट है इसमें, बी, कुओं का निर्माण, ये इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपका 113 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। भंडारी समिति किससे संबंधित था, तो भंडारी समिति संबंधित था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से। तो 114 का आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय पेंशन योजना के संबंध में सही कथन चुनिए। देखो एनपीएस के विषय में जो पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो लिखा है कि एनपीएस को पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, यही एकमात्र स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट पे लिखा है नियमित आय नहीं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा प्रदान करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। इरडा के द्वारा इसको नियमित नहीं किया जाता है, सेबी के द्वारा भी नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर सही स्टेटमेंट हो जाएगा ए, 115 का आंसर ए। फिर बोला जा रहा है कि बजट जो 2022-23 का बजट था उसमें कौन सा जो है वो प्राथमिकता में शामिल नहीं है। तो पीएम गति शक्ति प्राथमिकता है, समावेशी समावेशिता है, ये उत्पादकता संवर्धन ये भी है। विनिवेश नहीं है, यहाँ पर है आपका फाइनेंसिंग इन इन्वेस्टमेंट, ये आपको बोलता है कि निवेश को रोकना, जबकि हमला जो प्राथमिकता था वो था फाइनेंसिंग इन इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा ही जा रहा है गलत कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा डी। फिर पूछा जा रहा है 117 में वित्तीय वर्ष 21-22 में टैक्स और जीडीपी, ठीक है, टैक्स और जीडीपी का रेशियो क्या था, तो जो रेशियो था वो 11.7 था। तो 117 का आंसर हो जाएगा बी। फिर 118 पे आते हैं, वस्तु के वर्गीकरण और समग्र विश्वव्यापी 2018 में कितना हिस्सा था। ये बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका आंसर देखना पड़ेगा। चतुर्थ अग्रिम अनुपात के इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 109 यानी ए। ठीक है, उसके बाद आते हैं जीवंत ग्राम कार्यक्रम में सही कथन का चयन कीजिए। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के सही कथन पूछना है। तो ये जो है बिहार से नहीं संबंधित है, बिहार या भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए हुई थी, यही हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बी हो जाएगा। फिर है 121 में कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 बिहार के लिए गलत कथन को चुने, गलत कथन को चुने। इसमें आपकी ये वृद्धि सही है, द्वितीय के लिए 4.8 सही है, ये गलत है। आपका डी आंसर आपका हो जाएगा, 121 का आंसर हो जाएगा डी। शहरीकरण के क्रम को बताना है आपको, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार से। ठीक है, तो शहरीकरण की जब हम बात करते हैं, सबसे बड़ा शहरीकरण किसका है, पटना का है। ठीक है, मुंगेर, नालंदा, पटना, आपका आंसर डी सही है। फिर है वित्तीय
वह विकल्प चुनिए जिसमें भारत की 7 निश्चय योजना पार्ट 2 का हिस्सा नहीं है। 7 निश्चय पार्ट 2 पूछा जा रहा है, सभी के लिए वायुमार्ग, ये नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा डी। प्रति व्यक्ति आय के क्रम में, देखो बहुत टैक्टिक क्वेश्चन ये पूछा है, इसमें एक टैक्टिस है, ध्यान से समझना। सबसे कम आय वाला जिला पकड़ लो तो वो है मेरा शिवहर। चलो यहाँ शिवहर मिल रहा है, शिवहर के बाद अररिया है, अररिया के बाद सीतामढ़ी होता है, सीतामढ़ी के बाद पूर्वी चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी छोड़ दिया है, पूर्वी चंपारण ले लिया, फिर किशनगंज है, फिर आपका स्टेटमेंट 125 का आंसर ए होगा, ये आप 100% श्योर रहो, ठीक है। 126 का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना, सीमांत गांधी के रूप में जाना था अब्दुल गफ्फार खान को। आपका आंसर हो जाएगा डी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? वो थी ग्वालियर में। आंसर हो जाएगा 127 का सी। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की, ये कहा गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? वो मारा था मैकल और डायर के द्वारा। आपका 29 का आंसर हो जाएगा सी। बारदोली का सफल नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था वल्लभ भाई पटेल, यानी 130 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। पूछा जा रहा है 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो वो क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर लॉरेंस थे, मैकडोनल्ड नहीं थे। आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 132 क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष 1931 में हुआ था? 132 का आंसर हो जाएगा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव? 1929 लाहौर अधिवेशन, द मोस्ट फेमस अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस, 134 नंबर क्वेश्चन, निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? वो दिया था नवोदय द्वीप। आंसर हो जाएगा 134 का डी। 135 नंबर है, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने के संबंधित घटना, जो चौड़ी चौड़ी घटना थी, वो किस राज्य में है? वो उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के बगल में है। आंसर हो जाएगा डी। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था? वो किया था मुजफ्फरपुर। आंसर हो जाएगा सी। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? वो रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 137 का आंसर हो जाएगा डी। 138 नंबर, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसके पास था? वो था जगजीवन राम। ऑप्शन हो जाएगा ए, 138 का ए। 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? वो भागे थे दीपावली के अवसर पर। आंसर हो जाएगा डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 140 नंबर क्वेश्चन, को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? वो चुना गया था दिसंबर 1946। 140 का आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं मैथ के क्वेश्चन को देखते। तो पहला जो है 141 नंबर क्वेश्चन, वो पूछा गया, सीधा आंसर बताते हैं आपको। 141 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 142 जो है उसका आंसर हो जाएगा बी। 143 जो है उसका आंसर हो जाएगा सी। 144 जो है घड़ी वाला क्वेश्चन, उसका आंसर हो जाएगा बी। 145 जो है उसका आंसर हो जाएगा सी। 146 जो क्वेश्चन है अनिल और सुमन वाला, उसका आंसर हो जाएगा 30 दिन, डी, ठीक है। 147 नंबर, 55 विद्यार्थियों की कक्षा में वो जो खेलना पसंद करते हैं, उसका आंसर हो जाएगा सी। 148 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 149 का जो आंसर होगा, 149 का वो हो जाएगा सी, और 150 का जो आंसर होगा वो होगा बी। तो ये हमारे तरफ से जारी किया गया आंसर की है। आप सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप अगर हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं तो आपको बीपीएससी के तैयारियों की पूरी जानकारी और तैयारी यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से कराई भी जाती है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।